बता पा रही है ना। तो अभी आप लोग 10 दिन सीखने आए हैं, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं आप लोग कोशिश कीजिए कि उतना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सीख के और फिर बच्चों को सिखाना है। शिक्षा का माध्यम बताया जाएगा, कैसे पढ़ाना है ना। बचपन में हम लोग कल अभियान के तहत संभाग के प्राथमिक शिक्षा के प्रभारी हैं, मेरा नाम संतोष कुमार झा जी है। मैं यह जो अभियान चल रहा है मेरा एकल अभियान, उसमें आज 10 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग यहाँ लगा हुआ है। इसके तहत हम एकल अभियान में अभी हमारे सहरसा अंचल में जो जिला कार्यालय है मेरा, उसके तहत 270 विद्यालय 9 प्रखंडों में मेरा चल रहा है, जिसमें कि 270 गांवों में मेरा विद्यालय ये बहनें चला रही हैं। उसी का आज प्रशिक्षण वर्ग 10 दिवसीय ये बहनों के द्वारा संचालित हो रहा है। यह प्रशिक्षण वर्ग हम इसलिए रखे हैं कि ये बहन जब यहाँ से प्रशिक्षित होकर जाते हैं तो स्लम एरिया जहाँ पर कि विद्यालय नहीं है, जहाँ के बच्चे विद्यालय रेगुलर नहीं जाते हैं, वहां के बच्चों को ये गांव में बुला करके अपने यहाँ 3 घंटा का विद्यालय चलाती हैं। पहला 6 से 9 सुबह में या 3 से 6 शाम में। तो हमारे विवेकानंद जी का कथन था कि जब विद्यालय में बच्चे ना जा पाए तो बच्चे को विद्यालय तक जाना है। उसी कथन को हम पूरा करते हुए अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए विवेकानंद के कथन को चरितार्थ करती हैं ये बहनें हमारे गांव में। और हम गांव में उस बच्चों के पास विद्यालय जाके खोलते हैं जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, और उसी एरिया से उन माँ बहनों को हम चुनते हैं, पढ़ी लिखी माँ बहनों को, और वो विद्यालय में शिक्षण का कार्य करता है। क्या बोले, क्वालिफिकेशन हमारी बहना का जो है मैट्रिक पास मिनिमम, और इंटर, मैट्रिक से इंटर पास बहना हमारी इसके लिए चयनित होती है, और 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को ये पढ़ाती हैं। मुख्यतः उसमें हम 5 मुखी शिक्षा देते हैं, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा शब्दों का ज्ञान, व्यवहारिकता का ज्ञान देते हैं। दूसरा शिक्षा है मेरा आरोग्य शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित। तीसरा है मेरा कचरा प्रबंधन, मतलब सफाई से संबंधित शिक्षा। चौथा है हमारा ग्राम विकास का शिक्षा, और 5वां है मेरा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का धर्म जागरण का शिक्षा। यह पंचमुखी शिक्षा का प्रदान हमारा एकल अभियान के द्वारा सतत चल रहा है। हमारे पूरे देश में 1.25 लाख विद्यालय, 1,25,000 विद्यालय पूरे भारत में चल रहा है। बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 का गांधी शांति पुरस्कार जो है हमारे एकल अभियान को यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। वह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने इतना अच्छा काम कर रहा हूं कि मुझे भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। हमारी ये बहना जो गांव में बहुत ही कठिन परिस्थिति में काम करती है, मैं कुछ धन इनको इनके जीविका के लिए देता हूं, लेकिन यह राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत होकर के गांव के शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक हमारा जो सभ्यता रहा उसका जागरण करने का काम करता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपका धन्यवाद कर सकते हैं। उनका जो है हम लोग 3 तो हम लोग चयन करते हैं, उनका एक इंटरव्यू होता है, उनका पेपर जमा करते हैं, शैक्षिक पत्र होता है, उनका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर के साथ वो आएंगे। उनका थोड़ा सा हम लोग का जो समिति है उसके द्वारा उनका इंटरव्यू होता है, थोड़ा पूछताछ होता है कि उनका ज्ञान का स्तर कितना उच्च है, और उसके बाद हम उनको कार्य करने के लिए कर सकते हैं, उनको करते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार झा, हम संभाग के जो है प्राथमिक शिक्षा के प्रभारी हैं, और वर्तमान में हम सहरसा में ही निवास करते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं। अब हमारे अंचल अध्यक्ष हैं श्री सुरेश प्रसाद सिंह, मैं चाहूंगा कि इनसे भी आप बाइट ले लें थोड़ा सा। ये एकल अभियान अभी भारत में 1.25 लाख विद्यालय चला रही है, और सुदूर क्षेत्र में जहाँ स्लम एरिया है, जो बकरी चराती है, सुअर चराता है बच्चे सब, उस सब बच्चे को समेट करके उसी स्थान पर हम लोग एक विद्यालय खुलवाते हैं, वहीं के महिलाओं के द्वारा, और उसको शिक्षित करते हैं, संस्कारित करते हैं, बैठने के लिए सिखाते हैं। 3 साल तक उस बच्चे को सारा चीज कंप्लीट कर देते हैं, फिर वो सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवा देते हैं। फिर नए बच्चे को चुनाव करते हैं, उनको साफ सफाई का ध्यान रखवाते हैं, उस बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, आए कि नहीं आए, आचार्य हमने घर तक जाती है वो बच्चे के घर तक, और वो वहां से लाते हैं, और संस्कार शिक्षा भी देते हैं, पिता के साथ कैसे व्यवहार, माँ के साथ कैसे व्यवहार, समाज के साथ कैसे व्यवहार, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये सब भी शिक्षा देते हैं। और खास करके उसको अपने धर्म की का भी ज्ञान देते हैं, अपने धर्म से वो जुड़े रहे, उस धर्म का ज्ञान देते हैं। गायत्री मंत्र वगैरह वो सब बच्चे में हम लोग उसको पूरा ट्रेंड कर देते हैं। मेरा नाम सुरेश प्रसाद सिंह है, हम अंचल अध्यक्ष हैं यहाँ के।
जहाँ सभी प्रखंड हमारे अंचल में जिला कहता है, उस जिला में पड़ता है। आचार्य आए हैं जो प्रशिक्षित नहीं है, उनको प्रशिक्षण हम लोग देंगे और फिर जाएंगे तो वहाँ नए विद्यालय का संचालन। जय श्री राम। जहाँ तक एकल अभियान का बात है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान है जो पूरे देश में अभी काम कर रही है। विवेकानंद जी के कॉन्सेप्ट पे चलती है। विवेकानंद जी ने जो कहा था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उस बच्चों तक स्कूल को पहुंचना चाहिए, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहाँ की कोई विद्यालय नहीं है, कोई वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे जगहों पे हमारा विद्यालय चल रहा है। और एक विद्यालय में 30 बच्चे पढ़ते हैं जो 6 से 14 साल के होते हैं। उनको प्राथमिक शिक्षा देना, उनको जो है संस्कारित करना, ये सारा हमारे इन बहनों का काम है जो अभी आपके सामने बैठी हुई है। ये नवनियुक्त जो आचार्य बहनें हैं, ऐसी हमारी अभी सहरसा जिला में कुल 270 विद्यालय चल रहे हैं। 270 बहनें अभी काम कर रही है जो संस्कारित करना और शिक्षित करने का काम कर रही है। इसके अलावा हमारा दूसरा एक टीम है जिसका काम है कि सरकार के द्वारा बहुत सारा योजना आता है गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए बहुत सारा योजना आता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आयुष्मान भारत की चर्चा हो रही थी कि हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत से जुड़ना चाहिए, लेकिन हमारे उस गांव के लोगों को पता नहीं है कि वो कार्ड कैसे बनेगा और उसका लाभ हमें कैसे मिलेगा। तो हमारे जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ बहुत सारे अभी अपने सहरसा में 64 कार्यकर्ता हैं जो अपना पूरा जीवन इसके लिए दिए हुए हैं। और उनका काम है कि उनको जाके गांव वालों को जागृत करना कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम वो भी बताने का काम करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती कैसे हो गांव में आजकल आप देखते होंगे कि हर जगह एल्यूमिनियम का बर्तन में खाना बनाना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उसको कौन बताएगा कि लोहे के बर्तन में बनाने से आपको शिक्षित, आपको अच्छे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। तो ये हमारा कार्यकर्ता जाके बताता है। तो ये सारे काम है। मतलब पंचमुखी शिक्षा में बहुत कुछ आता है। जैसे गांव में कचरा गड्ढा बनाना, सभी एक जगह कचरा इकट्ठा करें, फिर उससे हम खाद बनाते हैं और खाद बना के उससे खेती करवाते हैं। ये सारा हमारा काम जो है अभियान। मेरा नाम परितोष कुमार मिश्रा है और मैं समिति का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ एकल अभियान से। पिछले 8 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है